हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका रीजनिंग एजुकेटर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है एसबीआई क्लर्क का क्रैश कोर्स हमारा जो है ऑनगोइंग है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर मेमोरी बेस्ड पेपर को लेके आइए, मेमोरी बेस्ड पेपर कैसा आता है, एक बार मेमोरी बेस्ड पेपर को हमें डिस्कस करना है। तो हम देखना चाहते हैं कि पैटर्न क्या रहता है। आज आपकी डिमांड पर एसबीआई क्लर्क मेमोरी बेस्ड पेपर 2022 का मैं लेके आया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड पेपर 2022। देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास आया था, कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, वेटेज किस चैप्टर से ज़्यादा था, किस चैप्टर से कम था। देखो, वेटेज की बात ऐसे है कि कभी किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है और कभी किसी टॉपिक से। लेकिन बच्चों का कहना था कि कैसा एग्ज़ाम होता है उसका अपना क्या रहता है, हमारा पीक कितना जा सकता है, कि मतलब कितना टफ हो सकता है, कितना लो रह सकता है, लेवल चेक करना चाहते थे। आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने अभी क्वेश्चंस आएंगे आपके मेमोरी बेस्ड पेपर 2022 के। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। टेलीग्राम पेज आपको पता ही है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट से है। आप यहाँ पर लिखते हुए चलना कि कितने एग्जाम में, मतलब इस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आपके आए थे। जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखो, आइडिया ही होगा, एक्यूरेट तो नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, मतलब इतने ही आएंगे, बट एक आइडिया हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सिटिंग का। पहला क्वेश्चन है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से। तो चलिए सिटिंग अरेंजमेंट को देखते हैं। और सिटिंग भी अनसर्टेन नंबर है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि उस रो में कितने पर्सन है। ठीक है, कोई बात नहीं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन लीनियर रो। ठीक है, एक लीनियर रो है, उसमें नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखो, ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्थ बोला है, साउथ हो सकता है कि नॉर्थ साउथ दोनों हो। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस जो भी वो इक्वेशन बोलता जा रहा है हम उस इक्वेशन पर इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली लाइन हमें गिवन है 6 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एम। 6 पर्सन ए हमने बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आ गया आपका एम। जरूरी नहीं है कि अब आर और एम की पोजीशन ये हो, ऐसा भी हो सकता है कि आर इधर हो और एम इधर हो। राइट, चलिए नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ए सिट्स थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ए यहाँ पर आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो ए यहाँ पर। क्लियर? ठीक है, अभी तक हमें जो भी हमने लाइन पढ़ी वो हम डायरेक्टली बना सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर। 3 प्लेसेस अवे का मतलब है कि उन दोनों के बीच में 2 पर्सन। 3 प्लेसेस अवे अगर बोलता है कभी भी तो उनके बीच में 2 पर्सन है। अगर बोलता है 4 प्लेसेस अवे तो बीच में 3 हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी। एक पर्सन बैठेगा ई और सी के बीच में। ठीक है, बिठा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर। जो ई है वो आर के लेफ्ट में बैठता है, बट नॉट इमीडिएट, लेकिन बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड आर। ई और आर के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई। तो इससे हमें एक चीज पता चली कि आर और ई के बीच में जितने पर्सन हैं, अगर 2 हैं तो बी और ई के बीच में भी 2 होंगे, 4 हैं तो 4 होंगे। तो इससे समझ में एक बात और आती है कि ई जो है वो बिल्कुल बीच में बैठेगा, मतलब एग्जैक्ट बिटवीन बी एंड आर होगा। ठीक है, चलिए बी इज दी ओनली नेबर ऑफ टी। अब जो बी है वो ओनली नेबर है टी का। इससे एक बात समझ में आती है हमें कि टी का अगर कोई एक ही नेबर है तो इसका मतलब है कि जो टी है वो किसी एंड पॉइंट पर बैठा होगा, तभी एक नेबर हो सकता है। अगर बिल्कुल बीचों बीच कहीं पर बैठा होगा तो उसके 2 नेबर हो जाएंगे, लेकिन अगर एंड पॉइंट पे होगा तभी एक नेबर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एम। सो एम के राइट में जितने पर्सन होंगे उससे 2 कम, मतलब सीधी सीधी सी एक ही बात है कि एम के राइट में 2 पर्सन होने वाले हैं और टी एक कॉर्नर पर होने वाला है। इस वाली कंडीशन में अगर हम चाहें तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन इसको एलिमिनेट करते हैं थोड़ी देर में। के सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, तो के जो है वो एक एंड पर है। ठीक है, चलिए अब ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। बनाने की कोशिश करते हैं। 1 2, यहां पर क्या आ जाएगा, सी। अगर मैं सी को यहां रखता हूं तो ई यहां पे आ जाएगा, ई यहां पे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब सिंपल है 1 2 सी। और ई को मैं यहां भी नहीं रख सकता क्योंकि उसने बोला है कि इमीडिएट
लेफ्ट में ई नहीं है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में ई नहीं है, तो इसका मतलब है कि और उधर जाना पड़ेगा ई को, तो ये इधर आ जाए। ऐसे ही सेम इधर देखो, अगर आप 1 2 सी यहां पे बनाते हो तो ई जो है वो आर के राइट में हो जाएगा, बट हमें बताया गया कि आर के लेफ्ट में ई होगा, तो 1 2 यहां पर सी और ई यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ई यहां पर। तो हमने ये वाली कंडीशन भी बना ली, हमने ये वाली कंडीशन भी बना ली। अब देखते हैं आगे। सो आगे है ई और आर के बीच में जितने हैं उतने ही ई और बी के बीच में है। सो देखते हैं 1 2 3 4, ई और आर के बीच में 4 हैं, सो ई और बी के बीच में भी 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4, तो यहां पर ही बी आ रहा है, यहीं पर ए आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक ही जगह पे 2 पर्सन तो नहीं बैठ सकते, तो नीचे वाली जो कंडीशन होगी वो मेरी गलत हो जाएगी। आइए ऊपर वाली को देखते हैं। ई और आर के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, तो ई और बी के बीच में भी 4 होंगे, इसका मतलब बी और लेफ्ट में जाएगा थोड़ा सा, तो 1 2 3 4, यहां पर आपका बी आ गया। ठीक है, अब एक चीज बोली गई थी, बी इज द ओनली नेबर ऑफ टी, तो इसका मतलब है टी यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल एंड पॉइंट पर टी हमारा यहां पर बन गया, राइट। अब टी के लेफ्ट में -2 पर्सन है एम के राइट से, एम के राइट से। अब टी के लेफ्ट में कितने हैं, 0 हैं, तो एम के राइट में कितने हो जाएंगे, इस हिसाब से 2 और आ जाएंगे, तो यहां पर ये लास्ट पॉइंट हो गया और ये टी एकदम लास्ट। तो मुझे एक चीज और बोली गई थी यहां पर प्यारे एस्पायरेंट्स कि K इज एट एंड पॉइंट। अब वो वाला एंड पॉइंट तो टी ने कैप्चर कर लिया, तो अब एक ही एंड पॉइंट बचता है K के लिए, तो K क्या करेगा, यहां पर आकर बैठ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी मेरी फुलफिल हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई। तो इसका मतलब है जो ऊपर वाला पोर्शन मेरा बना है वो मेरा फाइनल अरेंजमेंट है। तो इसके बेसिस पे ही हमें क्या करने हैं, आंसर्स करने हैं। तो आप क्वेश्चंस को देखिए और आंसर्स कीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिट इन द लीनियर रो। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्या 21 ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर बी 21। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ के। देखते हैं लेफ्ट ऑफ के फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऑप्शन नंबर डी ए। तो आपको ऐसे करके क्वेश्चंस को चेक करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, बचते हैं 3, इसके आगे शायद नहीं 2 बचते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। तो इनका आंसर आप कमेंट करके बताना कि क्या आंसर आपका आया था। ठीक है, चलिए अब हम, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी पूरे पेपर को क्या है देखना है और कोशिश करनी है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 5 to 8 हमारे पास एक सीरीज है। तो पहला सिटिंग अरेंजमेंट था, वो भी अनसर्टेन वाला। अगली हमारे पास आई है सीरीज। सीरीज के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं आइए चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज विच एलिमेंट विल बी 10th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द न्यू अरेंजमेंट। अब देखो न्यू अरेंजमेंट कहा है, तो क्या हम न्यू अरेंजमेंट बनाने लगे? अब कह रहा है कि सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर दो और फिर उसके बाद जो नया अरेंजमेंट बनता है उसमें बताओ। तो क्या मुझे जरूरत है कोई सिंबल को हटा के दोबारा सीरीज बनाने की? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो बाकी अगर गलती करें तो हम भी गलती करें, जरूरी थोड़ी है। तो वो कह रहा है कि सिंबल्स को गिरा दो और राइट हैंड से अपना गिनती शुरू कर दो। तो आपको देखना है कि 10वें नंबर पर कौन है। तो आओ सीधा हम क्या करेंगे, हम सिंबल्स को गिनेंगे ही नहीं। अगर गिनेंगे ही नहीं तो इसका मतलब है कि वो है ही नहीं। चलो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरा क्या आ गया, 10वें नंबर पर एन आ गया। मुझे ऐसे जाना है सिंपल, मैं नया अरेंजमेंट नहीं बनाऊंगा, मैं वहीं से सिंबल्स को काउंट ही नहीं करूंगा। तो ऐसे करके मैं अरेंजमेंट के साथ चल पड़ूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर, लिख लेते हैं इस चीज को। हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर, सिंबल्स विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड। प्रिसीडेड मतलब उसके बिल्कुल एकदम पीछे कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। तो मुझे चाहिए पहले कॉन्सोनेंट देन सिंबल एंड देन नंबर। तो चेक करते हैं कितने यहां पर ऐसे हैं जिसके पहले कॉन्सोनेंट सिंबल और फिर नंबर है। तो आओ चेक करते हैं। कॉन्सोनेंट है, सिंबल नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट ही नहीं है, यहां पर कॉन्सोनेंट है लेकिन सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है बट सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, सिंबल है, नंबर है। तो एक पेयर ये बन गया मेरा, एक काउंट ये हो गया। चलिए अब देखते हैं एक और कॉन्सोनेंट कोई मिलेगा क्या। कॉन्सोनेंट है लेकिन सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है सिंबल है। चलो कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर, एक और मिला, मतलब 2 हो गए ऐसे। आगे देखते हैं, कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं है, ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल नहीं है, तो यहां पर और कुछ नहीं है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमारा सिर्फ 2 आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी 2 हो गया। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करके सॉल्व करना है।
हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली, सेम क्वेश्चन। तो आप इसको ट्राई करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए 8th देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहां पे एक चीज को समझना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आप लेफ्ट हैंड से पहले 11th आओगे, फिर उसके लेफ्ट में जाओगे। सो जब भी सेम एंड दिया हो, सेम चीजें हो, लेफ्ट लेफ्ट, तो आप क्या कर दोगे, माइनस। आप क्या कर दोगे, माइनस। सो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8। सो आपको लेफ्ट से 8th बताना है। अगर लेफ्ट और राइट अलग अलग हो तो आपको प्लस कर देना है। बस आपको ये देखना है फिर कि किस एंड से आपको काउंट करना है। अगर यहाँ पे राइट हैंड लिखा है तो आप राइट हैंड से काउंट करोगे, अगर लेफ्ट हैंड लिखा है तो आप लेफ्ट हैंड से काउंट करोगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या पाया कि अगर लेफ्ट और लेफ्ट लिखा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस। तो हमें माइनस करके क्या मिला यहाँ पे एस्पायरेंट्स, कि हमारे पास 8th फ्रॉम द लेफ्ट देखना है। तो आइए 8th फ्रॉम द लेफ्ट देखते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th। तो हमारे पास क्या आंसर आया, एस। क्या हमारे पास एस है ऑप्शंस में, हमारे पास एस नहीं है। सो अगर हमारे पास एस नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो मुझे समझ में आ रही है बात, कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो नन ऑफ दिस हम इस केस में आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक सिटिंग अरेंजमेंट है, तो आप इन चीजों को मेंशन कर लेना अपने पास। सिटिंग है वो भी पैरेलल वाली, पैरेलल सिटिंग है, राइट। तो आइए पैरेलल सिटिंग का भी अप्रोच देखते हैं कैसे करना है। जैसे अनसर्टेन हमने किया, अब पैरेलल को भी करेंगे। आइए, सो कह रहा है 5 पर्सन्स हैं इन रो 1, PQRST हैं और फेसिस साउथ हैं। सो देखो, फेसिस साउथ हो किसी का भी, फेसिस नॉर्थ हो किसी का भी, वो मैटर नहीं करता कि आपको कहां रखना है। आपको 5-5 बोला है, आप 5-5 पर्सन बना दो, दोनों जगह पे 2 कंडीशंस लेके चलनी है। मेरा क्या मानना है कि इसको हमेशा नॉर्थ वाला मानो, इस वाले को साउथ, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, ठीक है। सो देखते हैं नॉर्थ में कौन कौन फेस करके बैठा है हमारा, ABCDE। सो मैं यहां लिख लेता हूं कि ऊपर की साइड जो भी मैं लिखूंगा वो ABCDE लिखूंगा, नीचे की साइड लिखूंगा वो PQRST लिखूंगा, ठीक है। आप उसके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं। और हाँ, इनकी रो जो है ना वो भी मेंशन कर लेना कि यहाँ पर 1 होगा और ये 2 रो है, जिससे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए रो 1 या रो 2 का, या फिर अगर क्वेश्चन में ही बोल दिया जाए कि वो रो 1 में नहीं बैठा या रो 2 में नहीं बैठा, आगे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अभी तो आपको पर्सन्स पता है, बट ऐसा हो सकता है कभी कि आपको पर्सन्स पता नहीं हो कि कौन सा पर्सन किस रो में बैठा है। बस ये कह दे कि वो रो 1 में नहीं बैठेगा या रो 2 में नहीं बैठेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमें पता है कि कौन सा पर्सन कहाँ है, तो ट्राई करते हैं। द पर्सन सिट इन रो 1 फेसेस द पर्सन सिट इन 2 रो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वो तो क्लियर है कि अगर वो ऊपर वाले को नीचे दिखाएंगे, मतलब इसको अगर ये साउथ दिखवाएं, इसको नॉर्थ दिखवाएं, तो वो एक दूसरे को फेस करेगा, बट उसका कोई मैटर करेगा नहीं। अगर आप इसको नॉर्थ और इसको साउथ कहोगे तो कोई मैटर नहीं करता, आप उसकी पोजीशन को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ आपको एक तरीके से बस घुमाने के लिए है। ए फेस इज द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। तो टी के राइट में अगर कोई पर्सन है थर्ड पे, उसको फेस करता है ए। इसको तो मैं डायरेक्टली बना सकता हूं क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन ही 5 है, तो 2 कंडीशंस बन सकती हैं। तो टी जो है वो साउथ देख रहा है, तो साउथ वाले में बना लेते हैं टी, उसके राइट में थर्ड पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड पे ये है, थर्ड के जो पर्सन होगा अपोजिट वो ए है, तो ये बन सकता है। या फिर ये हो सकता है कि टी यहां पर हो एक बार और ए यहां पर हो। टी के राइट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। क्योंकि देखो नीचे वाले जो है वो साउथ देख रहे हैं, तो साउथ देख रहे हैं तो इनका जो हैंड होगा वो चेंज हो जाएगा, इधर वाला लेफ्ट और इधर वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की लाइन को पढ़ते हैं। 2 पर्सन्स सिट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हम नॉर्मली बना सकते हैं 1 2 यहां पर बी, 1 2 यहां पर बी, इजिली बना सकते थे। आगे देखते हैं। द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो लेफ्ट में है बी के सेकंड पर, फेसिस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। तो यहां पर पी आएगा, इसका देखो पी अगर फेस ऐसे है तो पी का इमीडिएट लेफ्ट ये है, उसको जो पर्सन फेस कर रहा है वो बी के लेफ्ट में सेकंड पर बैठा है, यही उसने बोला। तो देखो बी के लेफ्ट में सेकंड पर कोई पर्सन है, उसके जो अपोजिट है, यही लिखा है ना, बी फेसिस वन हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, तो इसके जो अपोजिट में है पर्सन वो क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी है। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी मतलब पी यहां पर, तो वो इमीडिएट लेफ्ट यहां पे आ जाएगा। सेम नीचे वाली में भी बनाना पड़ेगा। सो बी के सेकंड लेफ्ट में जो भी है उसके अपोजिट में जो पर्सन है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये यहां पर ऐसे बन जाएगा।
चलिए आगे बनते हैं। मोर देन 2% सिट बिटवीन टी एंड आर, तो टी और आर के बीच में मोर देन टू का मतलब मिनिमम 3%। सो टी और आर के बीच में मुझे मिनिमम 3% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आओ चेक करते हैं। 1 2 3 आर यहां बन सकता है, 2 से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, मोर देन 2 बोला है तो 3 तो मुझे मिनिमम चाहिए। यहां पर चेक करते हैं 1 2, यहां पर मैं बना ही नहीं सकता आगे क्योंकि कोई जगह नहीं है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, बिल्कुल गलत। अब इसको यूज नहीं करना, नीचे वाली कंडीशन में ही अब हमें कंटिन्यू करना है। तो आगे की लाइन पढ़ते हैं। आगे लाइन लिखिए, डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो सी अगर यहां बना दूं मैं, अगर सपोज करो सी को अगर मैं यहां बना दूं तो डी यहां नहीं आ सकता क्योंकि ए पहले से उस प्लेस पे है। सो इसका मतलब है कि सी यहां पर आएगा और डी यहां पर आएगा। तो सी के लेफ्ट में सेकंड पर डी ऐसे बन गया। सो ए बी सी डी 4 बन चुके हैं, तो पांचवा एक ही बचता है ई, उसके लिए ये प्लेस हो जाएगी। ई जो है इस प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला सी हु डज नॉट फेस क्यू, सी जो है वो क्यू को फेस नहीं करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ई कर लेगा क्यू को फेस। सी क्यू को फेस नहीं करता है तो जो दूसरी प्लेस बची है वहां पर क्यू को हम बिठा देंगे। अब बचता क्या है, पी क्यू आर, और हमारे पास बचता है एस। सो हमारा जो फाइनल अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। जो हमारा फाइनल अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। सो ये जो है हमारा फाइनल अरेंजमेंट है और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। देखते हैं राइट ऑफ क्यू, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो आर इज टू द थर्ड राइट ऑफ क्यू। देखो साउथ फेसिंग है क्यू का, तो राइट जो है वो इस साइड होगा। सो आर इज द करेक्ट आंसर। सो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आर। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो इनमें से कौन सी बात जो है वो बिल्कुल सही है, चेक करते हैं। मोर देन 1% सिट टू द राइट ऑफ बी, कि राइट ऑफ बी नहीं, एक भी नहीं बैठा, तो ये बात गलत है। दूसरी बात बोल रहा है सी सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ए एंड बी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली का मतलब देखो क्या होता है, यहां पर एग्जैक्टली का मतलब होता है जैसे यहां पर ए और सी के बीच में कोई नहीं है, तो अगर ऐसे होता ए और सी के बीच में कोई नहीं, सी और बी के बीच में कोई नहीं, तो एग्जैक्टली होता है। या फिर जैसे सी और बी के बीच में एक पर्सन है, तो ए और सी के बीच में भी अगर एक पर्सन होता तो हम उसे एग्जैक्टली बोलते। तो इसका मतलब है जो सी है वो एग्जैक्टली बिटवीन नहीं है ए और बी का। ठीक है, तो ये वाली बात भी गलत। पी सिट्स एडजेसेंट टू क्यू, क्या पी और क्यू साथ में बैठे हैं, बिल्कुल नहीं बैठे हैं, तो ये वाली बात भी गलत है। फोर्थ देखते हैं, नो वन सिट्स बिटवीन बी एंड ई, कोई भी बी और ई के बीच में नहीं बैठा है, बिल्कुल सही बात है। बी और ई के बीच में कोई नहीं है, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। सो अगर ये दोनों एडजेसेंट है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं बैठा है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 of the following are alike in a certain way and hence form a group. Who among the following does not belong to that group? So आपको यहां पे बताना है कि 4 जो पोजीशंस दे रखी हैं आपको P, E, Q, T, A 5 हैं, तो इनमें से कोई 4 ऐसी हैं जो सेम हैं, 5वीं जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आइए चेक करते हैं इनके बारे में क्या डिफरेंट है, कौन डिफरेंट है और कैसे डिफरेंट है। P, Q, A, E, T। सो आपने देखा P ये रहा, Q, A, E, T। सो आपने चारों को देख लिया, P, Q, A, E, T। तो अब इस चारों में सबसे अलग कौन सा था, वो था T। अब आप पूछोगे कैसे, आपको कैसे पता चला कि कैसे ये अलग है चारों से। सो देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो T है वो एंड ऑफ द रो था, और ये A, Q, P एंड E ये सब मिडिल ऑफ द रो बैठे थे। तो 4 मिडिल ऑफ द रो हैं, एक कोई ऐसा है जो एंड ऑफ द रो बैठा है। सो वो क्या है, डिफरेंट है। तो क्वेश्चन देखो ऐसे भी हो सकता था कि 4 जो है आपको 4 ऑप्शंस जो हैं वो एंड वाले दे देते, जो चारों पर्सन हमारे एंड पे हैं। जैसे यहां पर है DRBT, आपको बोल देते DRBT, आपको यहां पे दे देते ऑप्शन कि DRBT और एक P दे देते। तो इन 5 में से अलग कौन सा हो जाता है, 4 तो एक जैसे हैं, तो उस समय पे हमारा आंसर हो जाता P। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे इस आंसर को, ठीक है, जो हमने बनाई है स्टेटमेंट से, और खुद भी ट्राई करना उन क्वेश्चंस को दोबारा से बनाने के लिए। उसके बाद आप इस आंसर को कमेंट करके बताना। चलिए, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन Q एंड द वन हु फेसेस A, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए
एक हमारे पास आया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन दिख रहा है ये, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, सो आइए ट्राई करते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स इन ईस्ट डायरेक्शन। चलिए, कोई एक्स पोजीशन पे से किसी पर्सन ने शुरू किया ईस्ट में जाना, एंड आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, 10 मीटर चला मतलब वो एक्स से, एंड ही स्टॉप्स एट पॉइंट टी, वो पॉइंट टी पर जाकर रुक जाता है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट टी ही वॉक्स 8 मीटर इन नॉर्थ। सो नॉर्थ देखो कहीं पर भी रुक जाए कोई, तो नॉर्थ तो हमारे पास एक ही है, तो इससे ये नॉर्थ जाता है 8 मीटर, ठीक है। एंड रीचेस पॉइंट एम, यहां पर ये एम पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम पॉइंट एम ही वॉक्स 5 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। यहां से वो वेस्ट जाएगा तो इसका मतलब है कि इधर ही जाएगा, तो वो 5 मीटर वेस्ट की तरफ चल दिया, ठीक है। एंड रीचेस पॉइंट यू, यहां पर वो यू पॉइंट पर पहुंच जाता है। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 12 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 12 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अब यहां से वो ईस्ट जाएगा तो 5 ये और 7 आगे, तो 7 आगे इधर की तरफ वो चल देगा और इस किसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उस पॉइंट को नाम दिया गया है के, राइट, विच इज 13 मीटर नॉर्थ ऑफ आर। तो जो के है वो आर के 13 मीटर नॉर्थ में है, आर से 13 मीटर नॉर्थ में है। फ्रॉम पॉइंट आर ही वॉक्स 9 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट एस। तो यहां से वो 9 मीटर ईस्ट में जाता है और पॉइंट एस पर पहुंच जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका उसने पाथ को ट्रेवल किया है। तो आइए इसके बेसिस पे ही हमें दो क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको चेक करते हैं। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस। सो यहां पर एक चीज समझना अब कि पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस कह रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको पॉइंट एस पे खड़े होके पॉइंट के की तरफ को देखना है और वो किस डायरेक्शन में है ये आपको बताना है। तो आइए एस पे खड़े हो जाते हैं और के को देखते हैं। तो एस के रिगार्डिंग के कहां पे मिल रहा है हमें, नॉर्थ एंड देन वेस्ट। सो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यू एंड टी। सो यू और टी के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है। सो देखो मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या देखना है, आंसर आप कमेंट करेंगे। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हमें ये निकालना है, सो हमें ये वाला पॉइंट आपको बताना है कि ये कितना होगा। सो ये आप एक क्वेश्चन आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से भी होमवर्क में आया, सो एक क्वेश्चन आप इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके देखो अब एक और क्वेश्चन आया आपका, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपका सीरीज में से ही आया है, एक तरीके से आप बोल सकते हो सीरीज में से ही आया। सो कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, सबसे पहले पूरी डिजिट को उतार लेना, कुछ 3 या 4 सेकंड्स आपको लगेंगे इसको उतारने में, राइट, मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 सेकंड। उसके बाद कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट। तो इवन डिजिट ये है, इस सब इवन डिजिट्स में क्या करो आप एक ही बार में प्लस कर दो, ठीक है। इवन डिजिट्स में सब में +1 करना है, आप कर दो। आगे कह रहा है एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड नंबर। एक बार में ही सब ऑड नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, तो 1 3 5 3 इजिली बन जाएगा। आगे कह रहा है देन हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर दस फॉर्म। तो अब वो कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से ज्यादा बार आए हैं, विल अपीयर मोर देन वंस, नहीं 1 से ज्यादा बार आए हैं। तो देखो आपको दिख रहा है 3 जो है 3 बार आया, 1 से ज्यादा है, 5 जो है वो 2 बार आया। सो 2 नंबर ऐसे मिले, एक 3 और एक 5 जो 1 से ज्यादा बार आए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ओनली 2, ठीक है। सो जो 1 से ज्यादा बार यूज हुए नंबर्स यहाँ पर जो अब अपीयर हो रहे हैं न्यू अरेंजमेंट में हमारे लिए, सो हमारे लिए वही आंसर है। सो हमारे पास आया 3 और 5, सो हमें मिले सिर्फ 2 नंबर ऐसे जो कि 1 से ज्यादा बार आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था वो। चलिए अब ये आपके पास आया है इनइक्वालिटी। तो देखो इनइक्वालिटी को करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास, इनइक्वालिटी को करने के लिए 2 तरीके। अब कैसे कैसे कर सकते हो आप, आओ समझते हैं। पहला आपके पास ये है कि आप m b v, ठीक है। अब यहां पे जो आपकी पहली, ये देखो ये स्टेटमेंट्स आपकी अलग हो रही हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए मैंने। तो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट या तीसरी स्टेटमेंट में कुछ कॉमन होगा। तो मैंने जो पाया वो पाया कि पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में b कॉमन है, तो मैं b से कनेक्ट करके पहली और दूसरी को कंबाइन कर लेता हूं। तो चलिए कंबाइन कर लेते हैं, b इज इक्वल टू z, बिल्कुल सही है, ये वाला पोर्शन मैंने बना दिया। अब क्या है, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, राइट।
सो हमने ऐसे बना लिया। अब इस वाले को मिला के कुछ तो होगा कॉमन, तो क्या है वो कॉमन? वो है कॉमन z। सो अगर मैं z को करता हूं तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मेरा एक स्टेटमेंट बन गई। अब ये क्या बन गई? मेरी एक स्टेटमेंट बन गई। अब यहां से चेक कर लेते हैं कि कंक्लूजन में वो क्या पूछना चाह रहा है। सो पहली कंक्लूजन में वो पूछना चाह रहा है कि v इज लेस देन और इक्वल टू z। v और z के बीच में देखना है कि v और z, सिर्फ इतना पोर्शन आपको देखना है, उसके अलावा कहां पे कौन सा साइन है आपको मैटर नहीं करता है। सो वो कह रहा है कि z की तरफ फेस है और ग्रेटर है z, ग्रेटर और इक्वल है। सो आपने चेक किया कौन से साइन आए, एक बार ये वाला और एक बार ये वाला। सो आपके पास जब भी ये वाले साइंस आएंगे, दो साइन अगर ऐसे आ रहे हैं, सो आपका जो आंसर होगा वो सिर्फ इसमें आ पाएगा। राइट, आपका आंसर सिर्फ इसमें आ पाएगा। सो इसका मतलब है कि पहली वाली स्टेटमेंट तो मतलब कंक्लूजन तो वो सही है। दूसरी को देखते हैं, जे और सी। सो जे और सी के बीच में देखते हैं। आप आए जे और सी से ऐसे करके, आपने क्या पाया, एक बार इधर है फेस, एक बार इधर है। सो साइन क्या है, एक बार इधर कोई, एक बार इधर देख रहा है। सो साइन जो है वो उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, साइन जो है वो चेंज हो रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि दो साइंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे, मतलब अगर फेस एक ही साइड में ओपन है तो हम आंसर कर सकते हैं। बट अगर ऐसा हो जाए कि फेस ऐसे करके ओपन हो जाए, मतलब एक ही साइड में ओपन नहीं है बस एक दूसरे की तरफ ही देखने लगे, तो ये बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। सो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो आपका आंसर आएगा कंक्लूजन 1 ओनली फॉलोज। ठीक है, एक तो आपके पास ये तरीका है, एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप इनको कंबाइन कर लो और इसको बना लो। अब दूसरा तरीका क्या है इसको जल्दी से जल्दी करने का, वो भी सीखिए। आपको बोला गया v और z, आपको v और z देखना है और आपको साइन चाहिए ये वाला। आपको कोई मैटर नहीं है क्या है बीच में, कौन सा साइन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, आपको वो चीज नहीं सोचनी है। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि v से z तक हम कैसे जा सकते हैं। तो आपको पता है v से पहले b तक जा सकता हूं और फिर b से z जा सकता हूं। राइट, सो आप देखो v से b आप उल्टे जा रहे हो, आप उल्टे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, जब आप उल्टा जाओगे तो आप साइन को भी उल्टा कर दोगे। जब आप उल्टा जाओगे तो आप साइन उल्टा कर दो। सो आप जब v से b जा रहे थे तो आपको ऐसा साइन मिला, तो आप इसका उल्टा कर दोगे तो कुछ ऐसे मिल जाएगा। राइट, सो अगर आप उल्टे जा रहे हो तो साइन उल्टा कर दो, और अगर आप सीधे जा रहे हो तो साइन जैसा था उसको एज इट इज रहने दो। सो अब यह क्या है, b के बाद z इक्वल इक्वल टू में कोई चेंजेस नहीं आते। सो अब ये दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हमारा आंसर इसमें आ सकता है। और हमें चाहिए भी यही वाला साइन था, तो देखो इसका भी फेस इधर ही खुला हुआ मिला, इसका फेस भी इधर ही खुला हुआ मिला, तो इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो जे और सी के बीच में देखते हैं। जे से सी कैसे जा सकते हैं हम, जे से पहले हम जाएंगे z और z से फिर हम c। सो जे से z जाएंगे, हमें साइन चाहिए ये वाला। ठीक है, तो जे से z गए, हमें साइन यही वाला मिला। ठीक है, अभी तक आंसर आ सकता है। अब z से हम कहाँ जाएंगे, c जाएंगे, z से c जाएंगे, इक्वल आया, इक्वल टू की कोई वो नहीं, इक्वल टू रहेगा। b से हम c उल्टे जा रहे हैं, b से c हम उल्टे जा रहे हैं, तो उल्टे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि साइन भी चेंज कर देंगे। पहले इधर की साइड फेस ओपन था, तो अब की बार इधर फेस ओपन हो जाएगा। सो इसका मतलब हमारे पास ऐसा कुछ साइन मिलेगा। तो एक बार ये वाला साइन आ गया, एक बार ये वाला साइन आ गया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो दूसरी बात क्या हो जाएगी, गलत। तो आपको दो तरीके से इनइक्वालिटी को सही करना आ गया है। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप आंसर करेंगे और कौन सा तरीका आपको आसान लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए अब आई है आपके पास पजल। तो ये है आपकी पहली पजल। आइए इस पजल को सॉल्व करते हैं। सो पजल आपके सामने ये रही। 7 पर्सन्स हैं, फ्लोर्स हैं 7, इन द से ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1। तो आपको ऐसे रखना है, ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 रखना है, तो टॉप मोस्ट क्या होगा 7। सो आप ऐसे करके यहाँ पर नंबरिंग्स कर लेंगे, आप यहाँ पर ऐसे करके नंबर्स बना लेंगे और आप चेक करेंगे अब कौन सी पोजीशन पे कौन पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या डिमांड है क्वेश्चन की और क्या वो पूछना चाहता है। So, पहला लाइन है हमारे पास, P lives on an odd number floor, odd number floor but above the fourth floor। तो फोर्थ फ्लोर के ऊपर तो दो ही हैं, एक 5th और एक 7th, तो दो ही पोजीशंस बचती हैं P के लिए। सो जितनी भी पोजीशंस एक बार में बन सकती हैं आप सबको एक साथ बना के चलना, जिससे कि आपको बाद में दोबारा ना बनाना पड़े। ठीक है, हो सकता है कि आप एक ही कंडीशन लेके चल रहे हो, वो अभी सही हो रही है, एग्जाम में अगर वो पहली ही कंडीशन गलत हो जाए फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा,
तो फिर अगेन से आप 2 मिनट खराब करोगे, अपने क्वेश्चन को पढ़ोगे, इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो एक साथ ही दोनों कंडीशंस को लेके चलो, या 2 क्या 3 भी अगर बन रही हैं तो तीनों को लेके चल पड़ो, जिससे कि अगर एक कोई बीच में कटनी जरूर है, क्योंकि आंसर तो एक ही से आएगा, तो एक आधी कोई कट जाएगी बीच में, तो आप तीनों कंडीशंस लेके चलो अगर 3 बनती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अबव 4th फ्लोर 3 पर्सन्स लिव बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में 3, 1 2 3, तो यू यहां पे आ सकता है, 1 2 3, ऊपर कोई जगह नहीं है तो यू नहीं आ सकता, 1 2 3, तो यहां पर यू हमारा आ सकता है। चलिए, नो वन लिव्स बिटवीन आर एंड यू, तो आर एंड यू, यहां पर आर बन सकता है, यहां पे 2 कंडीशन है कि या तो आर यहां या तो आर यहां, सो आर और यू के बीच में कोई पर्सन नहीं है, देखते हैं, क्योंकि यहां पे 2 कंडीशंस और बन सकती हैं, तो इसलिए भी हमने रुक जाते हैं। टी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव वी, 2 फ्लोर्स अबव, देखो वहां पे था 3 प्लेसेस अवे, तो बीच में 2 लिए थे, राइट, 3 प्लेसेस अवे में हमने 2 लिए थे, तो अब ये कह रहा है कि 2 फ्लोर्स अबव, 2 फ्लोर्स अबव वी, तो इसका मतलब है कि एक ही फ्लोर बीच में होगा वी और टी के, लेकिन ये बात की श्योरिटी है कि टी जो है वो वी से ऊपर रहता होगा। वी हु लिव्स जस्ट अबव एस फ्लोर, तो एस के जस्ट ऊपर कौन रहता है, वी रहता है। तो आओ यहां पे एक कंडीशन और बना लेते हैं, जिससे कि हमारा काम जल्दी से खत्म हो जाए। यहां पर आपने ऐसे बना लिया, ठीक है, कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। आओ अब इसको प्रोसेस को देखते हैं। एस वी टी आ सकता है, एस वी नहीं आ सकता, एस वी टी नहीं आ सकता, एस वी नहीं आ सकता, एस वी टी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, तो यहां पर तो कहीं पे भी नहीं बन पाएगा। देखो एस वी टी यहां नहीं आ सकता क्योंकि पी पहले से है, और कोई जगह है नहीं हमारे पास, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी यहीं पे गलत हो गई। अगली देखते हैं, एस, अगर मैं एस को यहां बनाऊं, वी को यहां बनाऊं, टी नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, छोड़ो फिर इसको। एस और वी नहीं बन सकता, छोड़ो। एस वी टी के लिए कोई जगह नहीं, ये वाली भी गलत, तो पहली वाली बचती है। आओ चेक कर लेते हैं, एस वी और टी, लेकिन एस वी यहां नहीं आ सकता, तो यही वाली कंडीशन बचेगी। अब हमारे पास कौन सा पर्सन बच गया वो देख लो आप, कि हमारे पास कौन बच गया, पी, हमारे पास बचता है क्यू, सो हमारा ये वाला जो है वो फाइनल अरेंजमेंट है। सो मैंने भी आपको फाइनल अरेंजमेंट बना के दिखाया, एक बार आप खुद भी ट्राई करना अपनी तरफ से, और फिर इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप करना। सो इसके जो 5 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो इन 5 के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अब आया है हमारे पास स्लॉक्स के क्वेश्चंस। तो स्लॉक्स में क्या चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग में है कुछ ओनली अ फ्यू, तो इस साल जितने भी बैंकिंग के एग्जाम हुए हैं उसमें ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस को मोस्टली प्रायोरिटी मिली है, या आप कह सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस आए हैं। बट ऐसा नहीं है कि ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस ही आएंगे, है ना, हो सकता है कि सम वाले डाल दें, कुछ चेंजेस कर दें। तो आइए क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ओनली अ फ्यू बुक इज कॉपी, ओनली अ फ्यू बुक इज कॉपी, इसका मतलब है कि कुछ बुक ऐसी भी होंगी जो कॉपी नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं, सम कॉपी इज पेन, नो इंक इज पेन, सो ये ऐसे बन गया, करेक्ट। अब पूछ रहा है सम बुक इज नॉट इंक, सम बुक इज नॉट इंक, तो बुक और इंक का मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो ये बात क्या हो गई, गलत, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं पता है तो गलत है। ऑल कॉपी कैन नेवर बी इंक, ऑल कॉपी कैन नेवर बी इंक, सही बात है, सारी की सारी कॉपियां कभी भी इंक नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है कॉपी का वो कभी भी इंक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो ये पेपर का भी है और कॉपी का भी है, और पेपर का कोई भी हिस्सा इंक नहीं हो सकता, पेपर का कोई भी हिस्सा इंक नहीं हो सकता, तो कॉपी वाला जो हिस्सा है जो पेपर का है वो भी इंक नहीं होगा। सो ये वाली बात सही है कि सारी की सारी कॉपियां कभी भी इंक नहीं हो सकती। सो आपका कंक्लूजन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम बैंक इज नॉट मनी, सम बैंक, कुछ बैंक ऐसे हैं जो मनी नहीं है, ठीक है। ओनली अ फ्यू इंटरेस्ट इज मनी, ओनली अ फ्यू इंटरेस्ट इज मनी, ठीक है। सम लोन इज इंटरेस्ट, सम लोन इज इंटरेस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या है। सम इंटरेस्ट इज नॉट मनी, सम इंटरेस्ट इज नॉट मनी बिल्कुल सही है, मुझे डायरेक्टली बताया हुआ था। ओनली अ फ्यू इंटरेस्ट इज मनी, तो इसके साथ वो कह रहा था कि सम इंटरेस्ट मनी है और सम इंटरेस्ट मनी नहीं है, तो पहली बात बिल्कुल सही। सम लोन कैन बी बैंक, सम लोन कैन बी बैंक, हाँ हो सकते हैं, देखो लोन और बैंक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाली बात भी सही हो सकती है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओनली अ फ्यू ब्लैक इज ब्लू, ओनली अ फ्यू ब्लैक इज ब्लू, तो इसका मतलब कुछ ब्लैक ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है।
आगे कह रहे हैं ओनली अ फ्यू ब्लू इज येलो, तो कुछ ब्लू ऐसे हैं जो येलो हैं और कुछ ब्लू ऐसे हैं जो येलो नहीं है। और आगे कह रहा है कि कोई भी येलो व्हाइट नहीं है और ना ही कोई व्हाइट येलो है। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। नो ब्लू इज व्हाइट, कोई भी ब्लू व्हाइट नहीं है, ऐसा नहीं पता। हाँ, अगर वो बोले कि सम ब्लू, हाँ ये वाला ही है ना, हाँ यही वाला है कि सम ब्लू इज नॉट व्हाइट, तो ये मैं कह सकता हूँ श्योरिटी से। लेकिन सारे के सारे ब्लू के बारे में और व्हाइट के बारे में मुझे कोई भी रिलेशन नहीं पता, तो इसलिए ये वाली बात गलत। आगे कह रहा है ऑल व्हाइट इज ब्लू, सारे के सारे व्हाइट ब्लू हैं, डेफिनेट बोल रहा है, सो डेफिनेट तो मुझे नहीं पता, बट अगर वो बोले कि ऑल व्हाइट इज ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, तब ये सही हो सकता है। तो इसका मतलब अगर इज पॉसिबिलिटी पूछेगा तो सही है, बट इसने अभी इस पॉसिबिलिटी नहीं पूछा, तो ये बात भी गलत। सो आपका ऑप्शन नंबर ई, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। चलिए, 7 पर्सन्स हैं सिटिंग अराउंड अ टेबल। सो ये वाला देखो आपका प्योरली होमवर्क है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। सो ये भी सिटिंग है, तो आपका इस सेक्शन में 3 सिटिंग थे, तीसरा सिटिंग आया है, ये तीसरा सिटिंग है ये। चलो इस क्वेश्चन को भी मैं ही कर देता हूं आपके लिए, कुछ और देखते हैं। तीसरा सिटिंग है और एक पजल था, 3 सिटिंग और एक पजल, समझ रहे हो आप कितना मतलब वर्थ है हमारा सिटिंग का और पजल का, कि हमें इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को करते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट है, 7 पर्सन है, तो सबसे पहला काम आपका 7 पर्सन बना लो, पहले आप 7 पर्सन बना लो, सिंपल। ठीक है, सर्कल वाला अगर आप सर्कल से करते हो तो आप उससे कर सकते हो। एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ कर देते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, बट आप एक बार घर पे ट्राई करना और आंसर्स को जरूर देना। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एफ सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ए, 2 प्लेसेस अवे बैठा है, मतलब बीच में एक पर्सन है। सो एफ और ए के बीच में एक पर्सन है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, राइट। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। बी हु डज नॉट सिट नियर ए, तो ए और बी जो है वो पास पास नहीं बैठते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, जी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी हु डज नॉट सिट नियर सी, तो सी और डी पास पास नहीं बैठते हैं, सिंपल है, कोई बात नहीं। मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, तो मतलब मिनिमम 2 पर्सन हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स, तो मतलब दोनों साइड से, लेफ्ट से भी देखना है और राइट से भी देखना है, तो दोनों साइड से होना चाहिए। चलो ट्राई करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं बी, सी और ए से, ठीक है। सो बी यहां नहीं आएगा, बी यहां नहीं आएगा, बी यहां आ सकता है, बी यहां आ सकता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बी यहां पे आ जाए तो सी यहां पे आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। चलो, तो इसका मतलब है कि 2 कंडीशंस और हम बना सकते हैं, लेकिन देखो मैं भी आपको बताऊंगा कि एलिमिनेट कैसे हुई थी ये 2 कंडीशंस जो हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं, वो एक साथ देखो कैसे एलिमिनेट होने वाली हैं, आपको मैं बताता हूं। चलो ऐसी ही सेम कंडीशंस बना लेते हैं, ए और एफ, और यहां पर ए और यहां पर एफ। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं बी और सी को, तो यहां पर बी नहीं आ सकता, यहां पर बी नहीं आ सकता, बी यहां आ सकता है, बी यहां पर, तो सी यहां पर, क्लियर। इस वाली कंडीशन में बी यहां पर तो सी यहां पर, यही पॉसिबिलिटी बनती है। चलो यहां पे देखते हैं, बी यहां नहीं आ सकता, बी यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि बी के लेफ्ट में है, अगर मैं लेफ्ट को देखूं तो यहां पे आ जाएगा। बी यहां पर आ सकता है और सी यहां आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बी यहां पर और सी यहां पर, ये पॉसिबिलिटी, ठीक है, हमने ये बना दिया। अब इस वाले को देखोगे आप कि डी और जी, डी के राइट में सेकंड पर है जी, बनाओ, आओ कोशिश करते हैं। डी और जी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन डी और सी पास में नहीं आ सकते, लेकिन ये बन सकता है। सो डी के राइट में सेकंड पर जी, ये बन गया। डी के राइट में सेकंड पे जी यहाँ बन सकता है, डी यहाँ आएगा नहीं क्योंकि सी है, तो ये भी नहीं बन सकता, तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, डी के राइट में जी, डी के राइट में सेकंड पर जी यहाँ आ सकता है, यहाँ तो आएगा नहीं, डी के राइट में सेकंड पर जी, ये बन सकता है। यहाँ पर कोशिश करते हैं, डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ आ सकता है और जी यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा, सी और डी पास में नहीं है। ए और ई के बीच में मोर देन 2 पर्सन्स होने चाहिए, तो इस वाले में हमारा ए कहाँ बना है, ये वाला है ए हमारा, और दोनों साइड से होना चाहिए। यहां पर आ जाएगा हमारा ई, यहां पर आ जाएगा हमारा ई, यहां पर आ जाएगा हमारा ई, और यहां पे आ जाएगा हमारा ई, और यहां पर तो देखो इस वाली में गलत, इस वाली में भी गलत। ए और ई में
एक का ही अंतर है, लेकिन मोर देन 2 होना चाहिए। अब हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं। अब इन दो कंडीशंस को देखते हैं कि इसमें से हमारा क्या गलत हो सकता है और क्या सही हो सकता है। तो आओ चेक करते हैं। तो कितने परसेंट बोला था? मोर देन 1%। तो यहाँ पर भी मोर देन 1 है और यहाँ पर भी मोर देन 1% है हमारा। तो देखते हैं कि इसमें अब चेंजेस क्या हो सकते हैं। चलो इसको सही से बना लेते हैं। अब फिर देखते हैं कि अब कौन सी वाली कंडीशन हमारी गलत हो रही है। वैसे आपको दिख गया होगा कौन सी गलत है और कौन सी सही है, बट एक बार फिर भी इसको अच्छे से बनाते हैं और फिर चेक करते हैं। आइए, 2 4 6 और एक ये 7। तो ए जी, अब आपको मैं एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, वो जो मैं बताऊंगा आप उस चीज को ध्यान से देखना। क्या बनाया हमने? ए जी एफ सी ई बी एंड यहां पर डी। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? एफ बी, यहां पर डी, यहां पर ए, यहां पर जी, यहां पर सी और यहां पर ई है। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं। एफ सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ए, बिल्कुल बैठा है। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बिल्कुल सही है। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु डज नॉट सिट नियर ए, ए के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दोनों साइड से। ये लेफ्ट में है, बिल्कुल सही है। मोर देन 1% सिट बिटवीन ए एंड ई फ्रॉम द बोथ साइड। देखो अब दोनों साइड से बैठा है, लेकिन क्या आपने यहाँ पर हल्का सा भी गौर फरमाया कि अगर आप इनको घुमाओगे तो ये दोनों सेम हैं। अगर आप इसको घुमाते हो तो ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम बन रहे थे, राइट। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम बन रहे थे। तो आप किसी भी बेस में भी आप आंसर दे सकते हो। देखो ए के लेफ्ट में डी है, ए के लेफ्ट में डी है, लेकिन डी के लेफ्ट में एफ है। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ए के लेफ्ट में यहाँ पर डी है। अब दोनों क्या कहेंगे हम? सेम नहीं है। तो आओ एक बार सिर्फ अब इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एफ सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ए, एफ सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ए, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बिल्कुल सही है। बी हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ए एंड एफ, ए एंड एफ। सो ये वाली बात क्या हो जाएगी हमारी? गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने ये वाली लाइन छोड़ रखी थी कि ए एंड एफ। तो अगर हमने एक भी लाइन छोड़ी है तो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था कि अगर आपने एक छोटी सी भी चीज छोड़ी है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो ए और एफ के बीच में यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं, हमने यहाँ पर ऐसा किया ही नहीं, बी और एफ साथ में नहीं हो सकते, तो हम क्वेश्चन को खींचे जा रहे थे। ठीक है, सो हमारी गलती ये रही कि हमने बी और एफ वाली लाइन को सही से नहीं पढ़ा। तो अब हमें जैसे ही पता चला बी और एफ वाली लाइन के बारे में, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया और हमने इसके बेसिस पे आंसर कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसके जो भी आंसर्स होंगे आप उनको कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, अब फैमिली, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है 32 एंड 33। आप इसको घर पे ट्राई करें और इसके कमेंट में आंसर को जरूर बताएं। ठीक है, 33 34 आप कर लेंगे, ये वाले क्वेश्चन हमने पहली क्लास में किए थे। एंड देन 35 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको पहले तो स्किप करना है। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे देखो इसने बोला इफ वी फॉर्म अ 4 लेटर वर्ड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? एन है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड क्या है? ई है। फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एस है। एंड एट्थ, सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, ये नेस्ट बन गया। अब आप किसी को नेस्ट मिला होगा, किसी को सेंट मिला होगा, राइट। तो 2 वर्ड्स बन रहे हैं, बट आप जब भी क्वेश्चन को आपके पास आए ये क्वेश्चन तो आप ट्राई करना कि आप इसको स्किप करो पहले मोमेंट पे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप यूज करो, क्योंकि देखो किसी को नेस्ट मिला होगा, किसी को सेंट ही मिला होगा। सो ये पॉसिबल है कि आपका कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो बच्चों, आज मेमोरी बेस्ड पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखो और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहो। चलिए, थैंक यू।